हेलो स्टूडेंट। मैं तो राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट देखो, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन में अब तक हम लोग 21 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट देखो, लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 7i। तो 7i में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, एक्सरसाइज हमारे पास है 7i और क्वेश्चन नंबर देखो 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर देखो एक्स की पावर 6 माइनस 1 dx। ये है स्टूडेंट। ठीक है, आप क्या करना, देखो सबसे पहले देखो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर इसको लिखेंगे एक्स क्यू का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। जब भी ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं तो स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना। ठीक है, क्योंकि जो हमने फॉर्मूले जो पढ़े थे वो स्क्वायर में पढ़े थे। तो हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट देखो इसमें मान लेते, देखो माना एक्स क्यू इक्वल टू टी मानेंगे। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो एक्स के सापेक्ष, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को देखो चेंज कर लेते। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, ठीक है यहाँ पहले वैल्यू रख देते, देखो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, रूट में आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू, अब देखो एक्स स्क्वायर और डी एक्स ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डी टी अपॉन 3 बनाएंगे। तो लिखते डी टी अपॉन 3। तो यहाँ से देखो 1/3 बाहर कर लेते। ठीक है, तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और डी टी आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका देखो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/3 बाहर। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है पहले, तो इसको लिखेंगे हम, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टी बाई 2 होता है। ठीक है, फिर अंडर रूट में ऐसे लिख दो जैसे लिखा है, और फिर माइनस का होता है ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग टी प्लस अंडर रूट में जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। तो स्टूडेंट देखो सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना। ठीक है, यहाँ पे तो ये आएगा देखो हमारे पास इसको लिख देते t/6 लिख देते t/6 अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 1/6 लॉग टी प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो टी की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स क्यू, तो एक्स की पावर 3/6 अंडर रूट में ये आएगा, तो एक्स की पावर 6 माइनस 1/6 लॉग यहाँ पे लॉग एक्स क्यू प्लस अंडर रूट में एक्स क्यू माइनस 1 प्लस सी। ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अब चेक कर लेना, आंसर मैच कर रहा होगा आपका आंसर। सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक मिस्टेक होगी। ठीक है, यहाँ पे जब एक्स वैल्यू रखेंगे तो पावर 6 आएगी, यहाँ पे 6 आएगी पावर। ठीक है, अब चेक कर लेना, देखो मैच कर रहा होगा। तो इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या लिखा हमारे पास, 7 नंबर है हमारे पास, ये लिखा देखो sec x tan x और अंडर रूट के अंदर लिखा देखो sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx, ये लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट मान लेंगे। देखो माना sec x इक्वल टू टी मान लेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, देखो कितना आएगा, sec x tan x इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इधर कर देते हैं, तो sec x tan x डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन कन्वर्ट कर लेते, देखो तो कितना आ जाएगा, ये आएगा रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस इस 1 को लिख देते 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों देखो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डी टी बना देंगे, तो इसको लिख देते हैं हम डी टी। तो अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अंडर रूट में क्या लिखा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का है ये, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो फॉर्मूला होता है देखो t/2, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे t/2 अंडर रूट में ये लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ये हो जाएगा देखो टी प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब देखो टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी हमारे पास कितना है sec x, तो sec x अपॉन 2
अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 और प्लस ये आएगा देखो 1/2 सॉरी यहाँ पे 1/2 ठीक है लॉग ये आएगा सेक एक्स प्लस अंडर रूट में आ जाएगा देखो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी सॉरी यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 और प्लस सी ये आ गया आपके पास आंसर ठीक है। चेक कर लेना स्टूडेंट देखो आंसर मैच कर रहा होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 8 और है हमारे पास 8 नंबर लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे देखो 2 माइनस ये लिखा है 3x² लिखा है और dx। तो स्टूडेंट देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है। सबसे पहले हमने काम बताया था कि x² का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए 1 होना चाहिए तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको ऐसे लिख देते देखो अंडर रूट में √2 का स्क्वायर लिख देते ठीक है और माइनस इसको लिख देते हैं √3x का होल स्क्वायर लिख देते हैं और dx ये लिख देते ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट देखो हम इसको t मान लेंगे ठीक है इसको t मानेंगे देखो माना √3x = t मान लेंगे ठीक है इसको हम लोग t मान लेंगे। अब इसका देखो डिफ्रेंशिएशन कर लो तो √3 × 1 = हो जाएगा dt/dx तो dx की वैल्यू होगी dt/√3। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को देखो हम चेंज कर लेते ठीक है क्वेश्चन को देखो चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर आएगा देखो √2 का स्क्वायर आएगा ठीक है सॉरी √2 का स्क्वायर ठीक माइनस ये आएगा t² इंटू इसकी वैल्यू रख देते देखो dt/√3। तो ये आएगा हमारे पास अंडर रूट में देखो इसको ऐसे लिखना √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इंटू dt ठीक है और ये √3 बाहर निकाल लेते 1/√3 बाहर कर देंगे तो 1/√3 बाहर कर देंगे ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगा देते हैं ठीक है इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं स्टूडेंट ठीक है देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ठीक है a² माइनस x² वाला फॉर्मूला लगाएंगे a² माइनस x² ठीक है ये t है स्टूडेंट ठीक है a² माइनस x²। तो ये होता है x/2 मतलब t/2 अंडर रूट में ठीक है ये पूरा ऐसे लिख लो तो इसको लिख देंगे √2 का स्क्वायर सॉरी √2 का स्क्वायर माइनस t² और फिर ये आएगा प्लस a²/2 मतलब √2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ये हो जाएगा x/a मतलब t/√2 और प्लस c। तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास t/में आ जाएगा 2√3 आएगा ठीक है और अंडर रूट में आ जाएगा देखो 2 माइनस t² प्लस ये आ जाएगा 2/2 साइन इनवर्स t/√2 प्लस c √3 इसमें और आएगा स्टूडेंट ठीक है यहाँ पे देखना सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी ठीक है यहाँ पे और आएगा 2√3 और आएगा तो ये कैंसिल कर दो ठीक है। अब क्या करना वैल्यू पुट कर देते देखो t की वैल्यू पुट कर दो t कितना लेट किया था √3x लेट किया था तो √3x अपॉन में आ जाएगा 2√3 और अंडर रूट में आ जाएगा देखो 2 माइनस यहाँ पे रख देंगे तो ये आएगा देखो हमारे पास 3x² प्लस ये आएगा देखो सॉरी यहाँ पे 1/√3 आएगा 1/√3 और साइन इनवर्स √3x अपॉन में √2 ठीक है √2 है यहाँ पे √2 ठीक है प्लस c। तो ये इससे कैंसिल कर दो ठीक है तो आंसर आएगा देखो x/2 अंडर रूट में 2 माइनस 3x² प्लस 1/√3 साइन इनवर्स √3x अपॉन में √2 प्लस c। ये आंसर आ गया आपके पास ठीक है स्टूडेंट को चेक कर लेना आप आंसर वैसे मैच कर रहा होगा आपका। तो स्टूडेंट देखो एक्सरसाइज खत्म होगी ठीक है 7 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हम आगे स्टार्ट करते ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा
आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। हम स्टूडेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आंशिक भिन्नों द्वारा हम देखो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले हेडिंग है परमेय भिन्न। सबसे फर्स्ट हेडिंग है परमेय भिन्न। परमेय भिन्न, ठीक है, किसे कहते हैं? देखो यदि fx और gx दो बहुपदी हैं, दो बहुपदी है, बहुपदी है, ठीक है। तो fx अपॉन gx को, fx अपॉन gx को परमेय भिन्न कहते हैं, परमेय भिन्न कहते हैं, ठीक है। मतलब fx और gx तो बहुपदी फलन है, ठीक है, मतलब x में बहुपदी फलन है, तो fx अपॉन gx को हम लोग क्या बोलेंगे? परमेय भिन्न बोलते हैं। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो दूसरी है कंडीशन वास्तविक भिन्न। वास्तविक भिन्न, वास्तविक भिन्न की देखो कंडीशन क्या है? यदि fx की घात लेस देन है gx की घात, gx की घात, तब fx अपॉन gx को वास्तविक भिन्न कहते हैं, वास्तविक भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, ठीक है, एग्जाम्पल बता दें, ठीक है, जैसे लिखा है ऊपर लिखते हैं x, ठीक है, अपॉन नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास एक परमेय भिन्न है, ठीक है, याद रखोगे। ऐसे 1 अपॉन लिखते हैं हम x माइनस एक्स और x माइनस 1 लिखते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, किसके? वास्तविक भिन्न के, ठीक है। और एक तरह के ये परमेय भिन्न भी हैं, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स है ये परमेय भिन्न के भी एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है। और परमेय भिन्न में, ठीक है, और वैसे अगर पूछा तो ठीक कौन सी भिन्न है, तो ये वास्तविक भिन्न है। इसका देखो स्टूडेंट देखो तीसरा है अवास्तविक भिन्न, अवास्तविक भिन्न, अवास्तविक भिन्न। तो स्टूडेंट देखो अवास्तविक भिन्न क्या होती है? यदि fx की घात, fx की घात ग्रेटर देन है, ठीक है, और इक्वल टू ऑफ gx की घात, तब fx अपॉन gx को अवास्तविक भिन्न कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो याद रखोगे, ठीक है। देखो वास्तविक भिन्न में क्या होता है? अंश की जो घात होती है वो छोटी होती है, किससे? हर से। और अवास्तविक में देखो क्या होता है? अवास्तविक में अंश की घात ग्रेटर देन इक्वल टू gx की घात, मतलब अंश की घात जो होगी, ठीक है, या तो हर से बड़ी होगी या फिर हर के बराबर होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं अवास्तविक भिन्न। और अगर अंश की घात छोटी है, किससे? हर से, तो हम लोग बोलते हैं वास्तविक भिन्न। इसके एग्जाम्पल देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके देखो
जैसे हम लिख दें, ठीक है, एक्स क्यू अपॉन नीचे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और माइनस वन, ठीक है, और ऐसे लिख दें एक्स की पावर 4 अपॉन नीचे लिख दें एक्स की पावर 4 नीचे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, एक्स माइनस 1 लिख दें, एक्स माइनस 2 लिख दें, एक्स माइनस 3 लिख दें और एक्स माइनस 4 लिख दें। तो देखो यहाँ अंश की घात भी 4 है, ठीक है, और नीचे जब गुणा करेंगे तो x की घात 4 आएंगी, तो टोटल जो घात होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो अंश और हर की घात देखो बराबर है, ठीक है, तो बराबर है तो कौन सी भिन्न होगी, ये अवास्तविक। यहाँ देखो अंश की घात बड़ी है, ठीक है, किससे, हर से बड़ी है, तो ये भी कैसी है, अवास्तविक भिन्न है। तो स्टूडेंट देखो हम लोग जो आंशिक भिन्न पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब आंशिक भिन्न में ब्रेक करेंगे, तो आंशिक भिन्न में ब्रेक करने के लिए हमारे पास ये भिन्न हमेशा वास्तविक होने चाहिए, याद रखोगे, ठीक है। जब भी हम आंशिक भिन्न में ब्रेक करेंगे तो उसके लिए भिन्न कैसी होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, ठीक है। अगर भिन्न अवास्तविक हुई, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, वास्तविक में करेंगे, ठीक है। वास्तविक कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो देखो पीछे ऐसे, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, और जब तक भाग करेंगे जब तक अंश की घात छोटी नहीं हो जाती किससे, हर से, ठीक है, जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है, भाग, वैसे हम लोग भाग करेंगे यहाँ पे। और कब तक भाग करेंगे, जब तक भाग करेंगे जब तक अंश की घात छोटी नहीं हो जाती है हर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब आंशिक भिन्न के कुछ रूल है, ठीक है, देखो आंशिक भिन्न के नियम, देखो आंशिक भिन्न के नियम, ठीक है, आंशिक भिन्नों के नियम। देखो आंशिक भिन्न हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है, देखो अगर ऊपर लिखा देखो पी एक्स प्लस क्यू एक्स अपॉन नीचे लिखा है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो इसको देखो ये है, ठीक है, और याद रखना ये भिन्न वास्तविक होने चाहिए, ठीक है। आंशिक भिन्न हम तभी ब्रेक कर पाएंगे जब भिन्न कैसी होगी, वास्तविक। तो देखो ये वास्तविक भिन्न है, ठीक है, क्योंकि देखो अंश की घात 1 है और हर की घात कितनी है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसको देखो हम कैसे आंशिक भिन्न ब्रेक करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए अपॉन, ठीक है, पहला फैक्टर लिखेंगे एक्स माइनस ए और प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर लिखेंगे एक्स माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट। देखो ऐसे करना है, जब याद रखना, ठीक है, जब यहाँ पे इसके ऐसे रैखिक फैक्टर हो जाए, ठीक है, मतलब ऐसे गुणनखंड हो जाए तब इस रूप में ब्रेक करना है। और जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पे अचर होते हैं, हम इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक, कैसे निकाली जाती है। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 फैक्टर थे, तो हमने एक्स अपॉन ए माइनस एक्स माइनस ए लिखा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी लिखा। मान लो अगर एक और फैक्टर होता है एक्स माइनस सी, इसमें एक तीसरा और फैक्टर होता है, तो उसको क्या कैसे लिखते हैं हम लोग, सी अपॉन लिख देते, एक्स माइनस सी लिख देते, ऐसे लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मान लो एक और होता है तो हम लोग और एक और लिख देते, डी अपॉन एक्स माइनस डी लिख देते। तो याद रखना, ठीक है, ये पहला रूल है, ठीक है, इसको ऐसे ब्रेक करना है। इसको देखो स्टूडेंट, देखो दूसरा रूल, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स अपॉन में दूसरा है देखो एक्स माइनस ए, ठीक है, और सॉरी एक्स माइनस ए ना करते, एक्स माइनस के कर देते हैं यहाँ, ठीक है, और दूसरा कर देते हैं देखो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। सॉरी स्टूडेंट देखो ऐसे ना करते हैं, ठीक है, इसका दूसरा रूल देखो ऐसे है, ठीक है, दूसरा रूल ऐसे लिखते हैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, इसका दूसरा रूल। तो पहले ए अपॉन देखो पहला फैक्टर लिख देते हैं एक्स माइनस ए, और फिर देखो बी अपॉन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बी अपॉन पहले एक फैक्टर लिखेंगे इसका एक्स माइनस बी, और फिर लिखेंगे सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ब्रेक करना, ठीक है। जब इसके फैक्टर जब रिपीट हो तो इस तरह से लिखा जाता है। और स्टूडेंट देखो अगर इस पे घातें 3 होती, मान लो यहाँ पे 3 हुई, तो एक और लिखेंगे हम लोग कौन सा, डी अपॉन लिख देंगे एक्स माइनस बी का होल क्यूब। जब तक लिखना है, ठीक है, जब तक ये घातें नहीं आ जाती हैं। और याद रखना एक घात से स्टार्ट करना, देखो 1 2 3, ठीक है, तो 3 घातें थी तो 3 तक जाना है आपको। मान लो यहाँ पे 4 होती थी, अगर यहाँ पे मान लो 4 होती तो क्या लिख देते हम लोग, ई अपॉन लिख देते एक्स माइनस बी की होल घात 4 लिख देते, ठीक है, तो ऐसे कर देते। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और मान लो अगर स्टूडेंट को अगर इस पे भी घातें होती, ठीक है, इस पे भी घातें होती तो क्या करते, तो इसको भी हम ब्रेक करते पहले, ठीक है, पहले यहाँ पे एक घात लाते, ठीक है, फिर क्या करते एक्स माइनस यहाँ पे लिखते ए, इसकी घात 2 लिख देते, ठीक है, फिर मान लो फिर इसको भी ब्रेक करते, ठीक है, इसको भी, फिर इसको क्या लिख देते सी, इसको लिख देते एक घात लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर लिख देते डी अपॉन, फिर लिखते एक्स माइनस बी की होल घात 2 लिख देते, यहाँ पे घात 1 लिखते स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे जो घात होती है वो 1 लिखते हैं, तो हम इस तरह लिखते हैं। अगर यहाँ पे 2 2 हो जाती है मान लो घात है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ। अब देखो स्टूडेंट, ये तो आपका ठीक है दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल देखो क्या है, तीसरा रूल है हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में, ठीक है, एक्स माइनस के लिख देते, ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट देखो ये ठीक है, और मान लो इसके गुणनखंड नहीं हो रहे, ठीक है, गुणनखंड ना हो, ठीक है, तब जब इसके गुणनखंड ना हो, ठीक, तब इसको ऐसे लिखना, ठीक है। तो पहले ये वाला फैक्टर लिख देते, देखो पहले लिखेंगे ए अपॉन, इसको लिखेंगे एक्स माइनस के लिख देंगे, फिर प्लस, ठीक है। जब इसके गुणनखंड ना हो, ठीक, तो याद रखना, देखो तो ऊपर लिखेंगे हम लोग बी एक्स प्लस सी अपॉन में नीचे लिख देंगे इसको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। नीचे देखो द्विघात समीकरण है, ठीक, तो ऊपर क्या लिखना है, रैखिक लिखना है, ठीक है, रैखिक। और नीचे याद रखना है स्टूडेंट, अगर रैखिक है, ठीक है, नीचे रैखिक है, एक घाती है, तो ऊपर क्या लिखना है, अचर लिखना है। तो इस तरह से ब्रेक करोगे, ठीक है आप लोग। ये तीसरा रूल है इसका। इसका देखो चौथा रूल देखते हैं। इसका चौथा रूल है स्टूडेंट, देखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में नीचे देखो एक्स माइनस के, और इसको लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। और फिर से इसके देखो गुणनखंड ना हो, ठीक है, गुणनखंड ना हो, तब अगर गुणनखंड हो जाए स्टूडेंट, ठीक है, तो पहला वाला टाइप लगाना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इससे पहले जो हमने बताए थे, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई टाइप एक लग जाएगा। तो ये है, ठीक है स्टूडेंट, अब इसको ऐसे करना है, ठीक है। और देखो स्टूडेंट देखो ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं होता, ऊपर से बस इतना मतलब है देखना है कि भिन्न वास्तविक है कि अवास्तविक है, ठीक है। तो ऊपर देखो घात 1 है, अंश की घात, नीचे देखो हर की घात कितनी होगी, 2 यहाँ है, 1 एक्स ये गुणा करेंगे तो एक्स की घात 3 आ जाएगी, तो हर की जो घात होंगी वो 3 होगी। तो याद रखना ये भिन्न कैसी है, वास्तविक है, क्योंकि अंश की घात हर से छोटी है। तो इसको तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो ए अपॉन लिखना पहले ये वाला फैक्टर एक्स माइनस के, फिर प्लस। अब देखो स्टूडेंट देखो फिर क्या करेंगे, अब ये वाला लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी घात 2 है, पहले 1 लिख लो, ऐसे 1 लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, 1 लिख लो, ठीक है। ऊपर लिखेंगे हम लोग बी एक्स प्लस सी, फिर आगे लिखेंगे प्लस, फिर इसको लिखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे, और आगे लिखेंगे इसका डी एक्स प्लस ई लिख देंगे। तो इस तरह से ब्रेक करना है स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका चौथा रूल था। तो इतने टाइप हैं आपके, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो, और मान लो अगर इसकी घात 3 होती, ठीक है, तो एक दाएं और इसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो अपनी तरफ से कुछ इसके रूल बताते, ठीक है। देखो अगला रूल है 5वां, ठीक है। अगर स्टूडेंट देखो कुछ ऐसे लिखा है, ठीक है, जैसे लिखा है के अपॉन, नीचे लिखा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, 2 रूल लिखे, ठीक है, 2 फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर याद रखना स्टूडेंट देखो के होने चाहिए, ठीक है, अचर, तो हम के को बाहर कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ध्यान देखना स्टूडेंट को, इसमें क्या करेंगे हम, ये हम पहचानेंगे, ठीक है। इसमें जो छोटा फैक्टर होगा उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, फिर माइनस करेंगे, ठीक है, फिर बड़ा वाला फैक्टर लिख देंगे 1 अपॉन एक्स माइनस बी। तो स्टूडेंट देखो कुछ इस तरह से लिख देना, ठीक है। ये हम बताएंगे क्वेश्चन में आपको, ठीक, कौन फैक्टर बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है। इसके वैल्यू न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी, ठीक, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी उसको देखकर हम पहचान लेंगे। तो ऊपर देखो अचर और नीचे 2 फैक्टर, ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट है के बाहर कर लो, ठीक है, और पहले छोटे फैक्टर से क्या करो, बड़ा फैक्टर माइनस कर दो। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो इनका लासा ले लो, ठीक है, यहाँ पे इनको लासा लेके सॉल्व करते हैं। देखो लासा लेंगे कितना आएगा, ऊपर आएगा देखो हमारे पास एक्स माइनस बी, फिर माइनस इसको इधर लाएंगे माइनस एक्स और प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना स्टूडेंट, देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक, ऊपर बचा कितना हमारे पास ए माइनस बी बचा। ऊपर जो बचेगा, ठीक, उसको के अपॉन के नीचे लिखना है, के अपॉन में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। तो ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है। थोड़ा जब 2 फैक्टर होंगे तो हम लोग कुछ इस तरह से यूज करेंगे इसको, सॉरी यहाँ पे ये के, ठीक है। तो फिर से देखो स्टूडेंट देखो शॉर्टकट ही है, समझ लो ध्यान से, ठीक है। शॉर्टकट देखो ऊपर लिखा के, ठीक है, के मतलब अचर है यहाँ पे, ठीक है, जैसे 1 2 3 लिखा, ठीक है, तो उसको बाहर कर लेना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट में
पहले छोटे फैक्टर से माइनस करना बड़ा वाला, फिर क्या करना इसको लासा लेके सॉल्व कर लो, ठीक है। जो ऊपर जो संख्या जो आएगी, ठीक है, उसको क्या करना 1 मतलब के अपॉन में लिखना, ठीक है। यहाँ पे मतलब 1 अपॉन करके लिख देना है आपको। ये शॉर्टकट है इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका दो एग्जाम्पल बता दें आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मान लो, ठीक है, 2 अपॉन लिखा है x माइनस 2 और x प्लस 4, मान लो सपोज कर लो ये लिखा, ठीक है। इसको हम देखो आंसर में कैसे ब्रेक करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले 2 को बाहर कर लो, ठीक है। आप क्या करना, देखो इसमें छोटा फैक्टर कौन सा होगा, देखो ये छोटा होगा, ठीक है। x माइनस 2 है तो इसको पहले लिखना, ठीक है, और ये बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन एक्स माइनस 2 फिर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये तो छोटे फैक्टर से हमने देखो माइनस कर दिया बड़ा वाला। अब इसका लासा ले लो, ऊपर देखो लासा लो, x प्लस 4 माइनस के इसे गुणा करो x प्लस 2, ये तो x कट जाए। स्टूडेंट देखो x कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर बचा देखो हमारे पास कितना आएगा, ये 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6 आएगा, उसको अपॉन में यहाँ पे 6 लिखना है यहाँ पे। और ये स्टूडेंट देखो रफ में करना आपको, ठीक है। इसका जो एलसीएम है वो रफ में करना। तो ये आएगा हमारे पास, इसको साफ कर देते, ठीक है। तो ये हमारा आंशिक गुण में ब्रेक हो गया, ठीक है स्टूडेंट देखो, ये आंशिक गुण में ब्रेक हो गया। ऊपर जो आएगा, ठीक है, उसको अपॉन में करके लिख देना, इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। तो ये आएगा 1/3 आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, याद रखना आप लोग। इसके बाद देखो 6 नंबर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ठीक है। 6 नंबर देखो, अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा, ठीक है, x² अपॉन और लिखा है x² प्लस a² और x² प्लस b² लिखा, ठीक है, ऐसे। और मान लो इसके फैक्टर नहीं हो रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे याद रखना, ऊपर भी देखो x² है, नीचे भी x², यहाँ भी x², पूरे में x² है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x² इक्वल टू y मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, y। तो देखो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y अपॉन नीचे हो जाएगा y प्लस a² हो जाएगा, और फिर y प्लस b², ये हो जाएगा। अब देखो ये पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान देखो, ये पहला वाला फॉर्मूला कौन सा, ये पहला वाला, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो a अपॉन लिखेंगे इसको y प्लस a², और देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे y पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे a पे स्क्वायर है, ठीक है। तो y पे घात 1 है, तो ये लीनियर है, मतलब रैखिक है। और प्लस फिर b अपॉन नीचे देखो इसको लिख देते हैं y प्लस b², ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसको लासा लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो एक और अपनी तरफ से देखो एक और मेथड बता दो, ठीक है। 7 नंबर, ठीक है। एक है मेथड, अगर लिखा देखो ऐसे 1 अपॉन लिखा है x² प्लस a² लिखा और x² प्लस b² लिखा, कुछ इस टाइप से लिखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जब इस तरह का जो मतलब लिखा है व्यंजक, ठीक है, तो हम करेंगे, ठीक है। तो क्या करना, देखो फिर से उसमें वही प्रोसेस लगाएंगे हम लोग, ठीक है। छोटे फैक्टर से माइनस करना बड़ा वाला, ठीक है। तो हम छोटा फैक्टर बताएंगे क्वेश्चन में, ठीक है, कैसे पहचानेंगे। तो छोटे फैक्टर मतलब पहले मान लेते 1 अपॉन x² प्लस a² से, ठीक, माइनस कर देंगे 1 अपॉन x² प्लस b², x² प्लस b², ठीक है। ये हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या करना है, छोटे फैक्टर से माइनस कर दो बड़ा वाला, ठीक है। अब क्या करो, लासा ले लो, ठीक है। इसका देखो लासा लेके ऊपर सॉल्व करते हैं x² प्लस b² माइनस ये इधर गुणा करो x² माइनस a²। अब देखो ये तो इससे कट जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जो ऊपर आएगा देखो b² माइनस a² आएगा ऊपर, ठीक है। ये तो b² माइनस a² आएगा, उसको क्या करना 1 अपॉन करके लिख देना, ठीक है, b माइनस a। तो ये तुम्हारा आंशिक गुण में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करना है आप लोग, ठीक है। और याद रखना, ठीक है, उसकी टाइप ये होनी चाहिए, ऊपर अगर अचर है, ठीक है, तो अचर कोई हो तो इसको बाहर कर लेना, ठीक है, ऐसे अचर। और फिर क्या करना, छोटे फैक्टर से माइनस कर लेना बड़ा वाला, ठीक है। और जो लासा लेंगे, जो लासा लेके क्या करेंगे, लासा हम लोग रफ में लेना है ऐसे, ठीक है। लासा लेंगे तो जो ऊपर आएगा संख्या उसको अपॉन में लिखेंगे, यहाँ पे k अपॉन b माइनस a लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे इसे 2 अपॉन लिख दें, ठीक है, x² प्लस 3 और x² प्लस मान लेते हैं 4 लिख देते हैं, ठीक है। 4 ना लिख के और 5 लिख देते हैं आप, ठीक है, 5। अब इसको मैं आंशिक गुण में ब्रेक करना, ठीक है। अगर इसको आंशिक गुण देखो ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे 2, हमने बताया था छोटा फैक्टर पहले लिख लो, देखो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, ठीक है, वैल्यू में। तो छोटा पहले लिख लो, देखो तो ये आएगा 1 अपॉन x² प्लस 3 माइनस के 1 अपॉन x² प्लस 5। तो छोटे फैक्टर से हमने माइनस कर दिया बड़ा वाला, ठीक है। अब लासा ले लो, देखो इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर देते हैं। तो ये आएगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ये आएगा ऊपर, ये से कट जाएगा, ठीक है, ऊपर कितना आएगा देखो 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो 2 अपॉन में लिखना है, इसकी याद रखोगे, ठीक है, जितना ऊपर आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है 1 अपॉन करके लिख देना आपको, ये आ गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल कर देना, ठीक है। तो ये आपका आंशिक भिन्न में ब्रेक हो गया, ठीक। और स्टूडेंट देखो अगर आपने ये वाला मेथड नहीं यूज़ किया, ठीक है, अगर शॉर्टकट नहीं यूज़ किया, ठीक है, तो देखो इसमें तो आप लोग क्या करोगे, इसको सेकंड देखो, इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, सेकंड मेथड, बट थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, वैल्यू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप लोग क्या करेंगे देखो, पहले फैक्टर लिख लेते हैं, पहला वाला एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है, ये बी स्क्वायर। तो इसमें देखो पहला फैक्टर लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे देखो एक्स की घात 2 है, ठीक है, तो इसके फैक्टर ना हो तब करना है ऐसे, ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और प्लस, फिर देखो सेकेंड फैक्टर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर लिख देंगे हम लोग सी एक्स प्लस डी लिखेंगे। तो इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी 4 अक्षर आएंगे, ठीक है, तो हम क्वेश्चन बताएंगे इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा ये जो मेथड होता है ये कठिन हो जाता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखना, ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट यूज करोगे तो जल्दी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इतने रूल हैं स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, ये फिर से आप लोग पढ़ लेना आंशिक भिन्नों के नियम। अब हम क्या करते हैं देखो स्टूडेंट, देखो इस पे कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। देखो पहला जो फार्मूला है, देखो पहला फार्मूला है हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स, तो ये पहला फार्मूला है स्टूडेंट। तो इसको कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले देखो हम लोग मान लेंगे, ठीक है, माना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके देखो फैक्टर कर लेते, ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे हम लोग, तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए, इसको एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो ये आएगा हमारे पास, देखो अब हमने देखो पीछे बताया था, ठीक है, अब इसका हमने देखो शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट क्या बताया था, अब इसको आंशिक भिन्न में कैसे ब्रेक करना, देखो ऊपर तो अचर है, नीचे 2 ही फैक्टर हैं। और स्टूडेंट देखो ये वाला जो शॉर्टकट होता है इसमें याद रखना, जो x का जो गुणांक होता है ये 1 होने चाहिए, क्या होने चाहिए, x का गुणांक 1 होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। देखो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होने चाहिए, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होने चाहिए, तभी ये शॉर्टकट लगाना आप लोग, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला 7 नंबर। ऐसे देखो पीछे ये वाला देखो शॉर्टकट, ठीक है, ये वाला शॉर्टकट तभी लगाना जब एक्स के जो गुणांक है वो क्या होने चाहिए 1 1 होने चाहिए। अगर एक्स के गुणांक 1 1 नहीं है तो आप ये शॉर्टकट फॉर्मूले यूज नहीं करना। तो देखो स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो हम शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। देखो 2 फैक्टर हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो पहले फैक्टर, ठीक है, अगर आपको छोटे फैक्टर से माइनस कर देते बड़ा वाला, तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए और माइनस, ठीक है, इसमें देखो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए ऐसे लिख देना आपको, ठीक है, छोटे फैक्टर से माइनस कर देंगे बड़ा वाला। अब इसका लासा ले लो, ठीक है, देखो लासा लेंगे कितना आएगा, ऊपर एक्स प्लस ए आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस इधर लाएंगे, ठीक है, माइनस और ये प्लस का ये हो जाएगा, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 2a बचेगा यहाँ पे, तो उसको क्या करना 1 अपॉन करके लिखना है, 1 अपॉन 2a लिखना है। समझ आया स्टूडेंट, ठीक है, देखो इस तरह से आपको करना है। तो ये शॉर्टकट था, ठीक है। फिर से देखो स्टूडेंट, ठीक है, ऊपर देखो 1 अचर है, ठीक है, और नीचे 2 ही फैक्टर लिखे हैं, तभी अप्लाई करना, ठीक है, 2 फैक्टर हो। तुमने क्या किया, छोटा फैक्टर, ठीक है, ये 2 एक्स माइनस है, ये इससे छोटा होगा, ठीक है, वैसे हम पहचान सकते हैं कि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो छोटे फैक्टर को माइनस करना बड़ा वाला, ठीक है। फिर क्या करना है, इसका लासा ले लो ऊपर एक्स प्लस ए, फिर माइनस इधर आएंगे माइनस एक्स प्लस ए, तो एक्स एक्स काट दो, ठीक है, ऊपर बचा 2a, तो उसको 1 अपॉन करके लिखना है, 1 अपॉन 2a, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो अब हम इसकी वैल्यू रख देते, ठीक है, ये पूरी वैल्यू इसकी 2 वैल्यू, ठीक, ये आ गई, तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा इसमें, ठीक, 1 में रख देते, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है, 1 में रख देते वैल्यू, ठीक है। देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन आएगा x माइनस ए माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। देखो वैल्यू हमने पुट कर दी, देखो ये जो वैल्यू थी इसकी जो वैल्यू थी ये आई थी, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको देखो इंटीग्रेशन कर देते, तो 1 अपॉन 2a बाहर कर लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए और होल डी एक्स,
तो स्टूडेंट देखो आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अलग अलग 1/2a, तो ये आएगा देखो dx अपॉन एक्स माइनस ए, और ये आएगा देखो dx अपॉन एक्स प्लस ए। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2a, इसका देखो इंटीग्रेशन आएगा देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x माइनस ए, ठीक है। अब इसका देखो हम अपकलन करके भाग करेंगे, ठीक, अपकलन करके भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे देखो इसको x मान लेना माइंड में, तो ये बन जाएगा 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस ए होता है, ठीक है। और फिर इसका अपकलन करके भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब क्या करना देखो प्लस सी, यहाँ से log कॉमन ले लो, तो 1/2a log कॉमन लेने क्या आ जाएगा देखो x माइनस ए अपॉन में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट को फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला आ गया अपने पास इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log ये आएगा x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए और प्लस सी। तो ये फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लो, ठीक है इसको। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे मॉड आप लगा लेना, ठीक है, यहाँ पे अगर मॉड लगाना चाहो मॉड लगा देना, ठीक है, नहीं तो सिंपल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मॉड लगा देना। तो स्टूडेंट देखो फॉर्मूला क्या है dx इंटीग्रेशन, ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a, ठीक है, log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। तो ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसका देखो दूसरा फॉर्मूला देखो इंटीग्रेशन देखो dx अपॉन अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे देखो dx अपॉन, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग फैक्टर कर लो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। अब देखो इसको आंशिक में ब्रेक करना है, ठीक है, इसको अलग अलग ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे देखो स्टूडेंट देखो फिर से देखो हम लोग इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, और इसको ऐसे लिख देते हैं dx। थोड़ा इंटीग्रेशन साइन अभी देखो बाद में लगाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अभी इसको देखो आंशिक में पहले ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें छोटा फैक्टर कौन सा देखो ये वाला, ठीक है। अब देखो फिर तो 1 अपॉन, ठीक है, 1/a माइनस एक्स। अब कितना स्टूडेंट देखो यहाँ पे माइनस नहीं करना, ठीक है। अब की बार देखो हम क्या करेंगे, अगर माइनस कर दिया तो 1 अपॉन छोटे फैक्टर से माइनस कर देते हैं बड़ा वाला, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा देखो यहाँ पे एलसीएम आएगा a प्लस एक्स माइनस के a और प्लस का x आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो a से a कटेगा, यहाँ पे देखो ऊपर क्या बचा 2x बचा, क्या बचा 2x। तो स्टूडेंट देखो याद रखना ऊपर कभी भी x नहीं बचनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे x नहीं बचनी चाहिए। तो क्या करेंगे देखो हमने माइनस किया तो x बच रहा है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस कर देंगे तो यहाँ पे जो है, ठीक है, हमारा अब जो कुछ ये था लिखा था, ठीक है। अब देखो अब इसका लासा ले लेते हैं, अब इसका लासा ले लेते हैं देखो a प्लस एक्स और प्लस a माइनस एक्स। तो ये x कट जाएगा, देखो x कट गया, ऊपर याद रखना, ठीक है। अब क्या बचा ऊपर देखो 2a बचेगा, जब इसका हम लासा लेंगे ठीक ऊपर तो कितना आएगा 2a आएगा। याद रखना ऊपर हमेशा अचर बचने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2a आएगा तो इसको हम लिख देंगे 1/2a लिख देंगे इसको ऐसे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो हम इंटीग्रेशन साइन लगा देते, ठीक है। तो हमने क्या किया इतने पार्ट को आंशिक में ब्रेक कर लिया इसको, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से हमने ब्रेक कर लिया। तो 1/2a बाहर कर लेते, ठीक है। ये हो जाएगा देखो 1/a माइनस एक्स और ये आएगा a प्लस एक्स और dx। तो ये आएगा देखो 1/2a, ठीक है। और इसका देखो इंटीग्रेशन कर देते हैं dx अपॉन a माइनस एक्स प्लस ये आएगा देखो इंटीग्रेशन a प्लस एक्स, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है देखो 1/2a, अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या करें माइंड में x मान लेंगे तो 1/x बन जाएगा। तो 1/x का क्या होता है log mod x होता है, तो mod में a माइनस एक्स। अब देखो इसका अपलन करके बात करेंगे, ठीक है। तो इसका अपलन करेंगे कितना आएगा देखो a माइनस एक्स का अपलन करेंगे तो 0 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -1 फिर प्लस। अब देखो इसको माइंड में x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/x का कितना होता है log mod x, ठीक है। अब अपॉन में नीचे क्या करेंगे देखो इसका अपलन करके भाग कर देंगे, तो इसका अपलन करके भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा प्लस c। तो स्टूडेंट देखो ये प्लस वाला पहले लिख दो, ये माइनस वाला बाद में लिख देंगे। तो 1/2a, तो ये हो जाएगा log mod में a प्लस एक्स माइनस के log mod में a माइनस एक्स प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से log कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2a log कॉमन ये आएगा a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस c, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है, इसका फॉर्मूला। तो dx अपॉन
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, देखो याद कर लो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट में नहीं, देखो सॉरी फिर से देखते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स और प्लस सी, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, आप याद कर लो इसको। ठीक है, और स्टूडेंट देखो अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम करे, ठीक है, ये तो अभी हम एक्सरसाइज में बताएंगे आंसर उनमें कैसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो तब सीख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये हमने वैसे डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला की डेरिवेशन है। ठीक है, वैसे एग्जाम में डेरिवेशन कम पूछे जाते हैं, तो हमने इसको आपको डेरिवेशन करके बता दिया है। ठीक है, अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो बुक में देखना आप। ठीक है, आप इसी चैप्टर बुक में इस चैप्टर को खोल लेना। ठीक है, और इस टॉपिक को खोलना, तो वहाँ पे इसको आंशिक भिन्न से किया होगा। ठीक है, तो आंशिक भिन्न से किया होगा तो वहाँ फिर ए और बी की वैल्यू निकाली होगी। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया होगा। तो ये हम सब आपको एक्सरसाइज में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको शॉर्टकट मेथड से इसको हमने फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया। ठीक है, मतलब इसका डेरिवेशन कर लिया है। तो स्टूडेंट देखो हम एक्सरसाइज ठीक क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे।